नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। टेक कंपनी के सीईओ से बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत में तकनीक का विकास करें। देहरादून निगम कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने को मुख्यमंत्री की मंजूरी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी रखना देखना हुआ अपराध, सुप्रीम कोर्ट। नैनीताल दुग्ध संघ अध्यक्ष बोरा की मदद करने वाले अधिकारी पर मुकदमा। ऑस्कर पहुंची लापता लेडीज की कहानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका दौरे के दौरान 15 अमेरिकी टेक कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। लॉट्टे न्यूयॉर्क पैलेस होटल में रविवार को आयोजित राउंड टेबल बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि तकनीकी कंपनियों को भारत में दुनिया के लिए तकनीक विकसित करने और डिजाइन करने का अवसर देखना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था तकनीकी तेजी से तरक्की कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक के बाद एक्स पर पोस्ट में कहा कि तकनीकी कंपनियों के सीईओ के साथ संपर्क सार्थक वार्ता हुई है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि प्रधानमंत्री ने बैठक में सरकार के तीसरे कार्यकाल में भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने पर जोर दिया है। मोदी ने कहा कि तकनीकी कंपनियों को इस अवसर को हाथों हाथ लेते हुए भारत के साथ तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कंपनियों के सीईओ से तकनीक और नई खोज की दिशा में गहन चर्चा की है। इस दौरान भारतीय क्षेत्र में जो तरक्की की उसका भी जिक्र उन्होंने किया। तकनीक दिग्गजों के साथ एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों पर भी विस्तार से चर्चा हुई है। उत्तराखंड निगम के कर्मचारियों को भी गत जनवरी से 4.5% महंगाई भत्ते डीए का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में फाइल को सोमवार को अनुमोदन दे दिया है, जिसे निगम, निकाय, प्राधिकरण, पंचायत समिति, स्वायत्त शासित संस्थाओं के 40,000 से ज़्यादा कर्मियों को अब बड़े डीए का लाभ मिलेगा। सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा बड़े डीए का विधिवत आदेश जारी किए जाने की उम्मीद है। प्रदेश में राज्य कर्मियों को बड़े डीए का लाभ लोकसभा चुनाव 2024 की आचार संहिता लगने से 2 दिन पहले मिल जाएगी, जिसके बाद निगम कर्मी भी डीए में 4% की वृद्धि की मांग कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री ने डीए बढ़ाने की फाइल पर अनुमोदन दे दिया है। इसके लिए राज्य निगम कर्मचारी महासंघ की ओर से अध्यक्ष सूर्य प्रकाश राणा कोटी ने सीएम का आभार जताया। साथ ही भविष्य में सही समय पर समान लाभ सुनिश्चित कराया जाए। नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा को फरार होने में मदद के लिए आरोप में पुलिस ने एक सरकारी अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपी नंदन प्रसाद आर्या उधमसिंह नगर के जसपुर में परिवहन कर अधिकारी के पद पर कार्यरत है। पुलिस आर्या को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आर्या की पत्नी भाजपा नेता आशा रानी धारी की ब्लॉक प्रमुख है। परिवहन अधिकारी संभागीय कार्यालय हल्द्वानी संदीप सैनी ने सोमवार को बताया कि नंदन प्रसाद 18 सितंबर से चिकित्सा अवकाश पर है। उसके प्रार्थना पत्र में 18 सितंबर से तबियत खराब होने तक अवकाश पर रहने की बात कही गई। सूत्रों के अनुसार पत्र भेजने की दिनांक 21 जुलाई बताई जा रही है। सूत्रों का कहना है कि मेडिकल सर्टिफिकेट और ओपीडी का संलग्न पर्चा काशीपुर के सरकारी अस्पताल का है। पुलिस ने मेडिकल सर्टिफिकेट की भी जांच शुरू कर दी है। लालकुआ के प्रभारी सीईओ नितिन लोहनी ने बताया कि आर्या का नाम पूर्व में बोरा के खिलाफ दर्ज मुकदमे में शामिल कर दिया गया है। आर्या के खिलाफ फरार आरोपी की मदद के आरोप में भी कार्रवाई होगी। देहरादून आउटसोर्स सेवाओं में कर्मचारियों के लिए एक समान मानदेय नहीं। देहरादून राज्य में 40,000 से ज़्यादा आउटसोर्स संविदा दैनिक वेतनभोगी श्रेणी के कर्मचारियों को वेतन कम तो मिल ही रहा है, साथ ही हर विभाग के मानदेय भत्तों के मानक भी एक समान नहीं है। एक विभाग में मानदेय का पैमाना कुछ है तो दूसरे विभाग में कुछ और ही। स्थानीय सरकार कर्मचारियों के समान ही काम करने के बावजूद उनके समान वेतन भत्ते पाना सपना भर का है। अब मंगलवार को वन विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते, ओपनर कर्मचारियों के समान कार्य समान वेतन मामले में सुप्रीम कोर्ट में होने वाली की जा रही सुनवाई पर सभी की नजर लगी है। उपनल कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महामंत्री विनय प्रसाद के अनुसार कर्मचारियों के पक्ष को न्यायालय के समक्ष रखा गया है। उपनल के जरिए विभिन्न विभागों में कार्यरत 20,000 से ज्यादा कर्मचारियों को 5 श्रेणी में 10,858 रुपये से लेकर अधिकतम 39,171 रुपये मासिक मिलता है। दूसरी तरफ रोडवेज में 2,968 विशेष श्रेणी संविदा ड्राइवर को 6,000 किलोमीटर बस चलाने पर करीब 20,000 रुपये मिलते हैं, जबकि स्थायी ड्राइवर न्यूनतम 3,000 किलोमीटर चलाने के बाद ही 35,000 रुपये पाने का पात्र हो जाता है। पीआरडी के जरिए नियुक्त करीब 9,400 कार्मिकों को प्रतिदिन 650 रुपये मानदेय मिलता है। देहरादून मुफ्त सिलेंडर योजना का बजट जारी न होने पर मंत्री हुए नाराज। अंत्योदय परिवार को मुफ्त गैस सिलेंडर योजना का बजट जारी न होने पर खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने कड़ी नाराजगी जताई है। सोमवार को विधानसभा स्थित सभागार में विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए आर्या ने अधिकारियों को तत्काल इस बाबत प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
मंत्री ने रोजमर्रा की आवश्यकता की वस्तु के राशन किट का प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। यह किट उपभोक्ताओं को रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराने की योजना है। बैठक के बाद मीडिया कर्मियों ने बातचीत में आर्या ने कहा कि राज्य में 1.84 लाख परिवार को सरकार 3 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाते हैं। इस समय तक इसका बजट जारी नहीं हुआ है। यह गंभीर विषय है। अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कैबिनेट प्रस्ताव बनाने को कहा गया है। देहरादून में बिना पंजीकरण चल रहे हैं कई वृद्धाश्रम। उत्तराखंड में कई वृद्धाश्रम बिना रजिस्ट्रेशन के चलाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विशेष पर्यवेक्षक बालकृष्ण गोयल ने राज्य के भ्रमण के दौरान कई स्थानों पर यह विसंगति पाई। सोमवार को राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात में गोयल ने यह जानकारी राज्यपाल को भी दी। राज्यपाल ने गोयल की रिपोर्ट पर चिंता जताई, कहा कि इसे गंभीरता से लिया जाएगा, आयोग के सुझावों पर कार्रवाई की जाएगी। मुलाकात के दौरान गोयल ने राज्यपाल को बताया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देश पर उन्होंने उत्तराखंड के कई जिलों का भ्रमण किया। इस दौरान वृद्धाश्रमों, बाल गृहों, जेल और स्कूलों को संबंधित अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कई वृद्धाश्रमों का रजिस्ट्रेशन नहीं पाया गया और बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित किए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसे स्थानों पर व्यवस्थाओं को बेहतर करने की जरूरत है, इससे वहां रह रहे लोगों को असुविधाएं नहीं होगी। राज्यपाल ने विशेष पर्यवेक्षक से कहा कि अन्य जो भी सुझाव कमियां भ्रमण के दौरान पाई गई उन पर संबंधित विभागों से कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। इन संस्थानों में रह रहे लोगों अधिक वंचित और उपेक्षित होते हैं, उन्हें सभी मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हो, यह सभी की जिम्मेदारी है। देहरादून में आयुष्मान योजना को लेकर बढ़ाई गई जागरूकता। देहरादून शक्ति जंगल में प्लास्टिक फेंकने हुआ अब कटेगा चालान। शिक्षा मंत्री ने तलब किया अटैचमेंट की रिपोर्ट। उत्तराखंड का अगला सचिव कौन? उत्तराखंड में नौकरशाही का अगला मुखिया कौन होगा, इसे लेकर चर्चाएं शुरू हो गई। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का कार्यकाल इसी माह खत्म होने जा रहा है। उन्हें फिर एक्सटेंशन मिलेगा या अपर सचिव आनंद वर्धन को यह जिम्मेदारी मिलेगी, इसे लेकर कयासबाजी चल रही है। वरिष्ठ नौकरशाह डॉक्टर SS संधू के इसी साल जनवरी में रिटायर होने के बाद 88 बैच के IAS राधा रतूड़ी को मुख्य सचिव की जिम्मेदारी मिली थी। वे उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव बनने का भी रिकॉर्ड दर्ज करा चुके हैं। वैसे संधू का रिटायर्ड है मैंने जुलाई 2023 में था, लेकिन सरकार ने उन्हें 6 माह का एक्सटेंशन दे दिया। IAS राधा रतूड़ी अपने बैच में संधू से भी वरिष्ठ हैं, लेकिन काडर परिवर्तन के चलते ग्रेडेशन सूची में उन्हें नीचे आना पड़ा था। मुख्य सचिव रतूड़ी को सरकार ने अप्रैल में 6 माह का सेवा विस्तार दे दिया था। ऐसे में उनका कार्यकाल इसी माह खत्म हो रहा है। सचिवालय में नौकरशाहों में अब नए मुख्य सचिव को लेकर भी चर्चाओं का दौर तेज हो गया। सूत्रों ने बताया कि सरकार रतूड़ी को 6 माह और सेवा विस्तार दे सकती है। काफ़ी नौकरशाहों में यह चर्चा है, लेकिन 30 सितंबर को ही यह तस्वीर साफ हो पाएगी। रतूड़ी को एक्सटेंशन मिलने की संभावनाओं के पीछे उनकी साफ और सरल छवि को भी माना जा रहा है। उधर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को सेवा विस्तार नहीं मिलता तो इस दिशा में अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन को सरकार यह जिम्मेदारी सौंप सकती है। 92 बैच के IAS आनंद वर्धन फिलहाल इस पद के लिए एकमात्र दावेदार है। उनका रिटायरमेंट जून 2027 में है। चिन्याली सौंड में 11 शिक्षक हुए घायल। चिन्याली सौंड सोमवार सुबह चिन्याली सौंड के बड़ी मणि जोगत मोटर मार्ग पर शिक्षकों को लेकर जा रहे एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वाहन में सवार चालक समेत 22 शिक्षक घायल हो गए। 12 शिक्षक घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल एक शिक्षक को एयरलिफ्ट और 2 शिक्षकों हायर सेंटर रेफर किया गया है। 4 घायल शिक्षकों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि CSC चिन्याली में भर्ती 6 बाकी घायलों को छुट्टी दे दी गई। पुलिस के अनुसार सोमवार सुबह करीब 7 बजे चालक 35 वर्षीय देवेंद्र चौहान निवासी गढ़वाल गाड़ शिक्षकों को लेकर चिन्याली सौंड से गढ़वाल गाड़ जा रहे थे। नागथली छोटी मणि के पास गढ़वाल गाड़ सड़क पर वाहन पलट गया। हादसे में सभी शिक्षक घायल हो गए। घायल वाहन गिरने की सूचना पर राजस्व टीम, थाना चिन्याली सौंड से पुलिस टीम, 108 एम्बुलेंस, SDRF और वाहन हुई। हादसे में गंभीर घायल 53 वर्षीय लोकेंद्र पन्यूली पुत्र चंडी प्रसाद निवासी रायवाला जिला देहरादून और 32 वर्षीय संदीप थपरियाल पुत्र सूरजमणि थपरियाल निवासी मल्ली को सुबह ही प्राथमिक उपचार देकर देहरादून रेफर कर दिया गया। कर्णप्रयाग में पानी के लिए भटक रहे हैं लोग। टेहरी में चोरी करते रंगे हाथों 2 गिरफ्तार, माल किया गया बरामद। रुद्रप्रयाग में फर्जी न्यायिक अधिकारी समेत 2 गिरफ्तार। उत्तरकाशी पुरोला में PRD जवानों का पूरे साल की नौकरी के लिए जुलूस। नगर पालिका पुरोला में यमुना घाटी के तीनों विकास खंडों के PRD प्रशिक्षित जवानों साल भर नौकरी में रखने की मांग को लेकर सोमवार को मुख्य सचिव में
जुलूस प्रदर्शन किया। मांग पूरी न होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी कि इसके बाद तहसील में उपजिलाधिकारी देवानंद शर्मा के माध्यम से जिलाधिकारी को भी ज्ञापन सौंपा गया। पुरोला के मोरी बैंड के बाद पुरोला, मोरी और नौगांव विकासखंड के पीआरडी जवान सोमवार को एकत्रित हुए। इसके बाद ढोल बाजों के साथ नारेबाजी करते हुए मुख्य बाजार होते हुए तहसील परिषद पहुंचे। मौके पर आयोजित सभा में पीआरडी जवानों ने कहा कि वो 1990 के दशक से पीआरडी के माध्यम से सेवा देते आ रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन का अमूल्य समय व्यतीत कर दिया है। इसी पर लोगों की रोजी रोटी और परिवार का भरण पोषण निर्भर है, लेकिन व्यवस्थाओं की कमी के कारण प्रशिक्षित पीआरडी जवानों को साल भर में कुछ ही माह सेवा पर रखा जा रहा है। बाकी बिना प्रशिक्षण के लोगों को भी भर्ती किया जा रहा है, जो पीआरडी जवानों के साथ घोर अन्याय है। पीआरडी जवानों ने कहा कि उच्च न्यायालय ने भी कई वर्ष पूर्व पीआरडी जवानों को साल भर रोजगार पर रखने की कहा था, लेकिन सरकारों में पीआरडी जवानों की उपेक्षा की गई। उन्होंने सरकार से पीआरडी जवानों को साल भर सेवा में रखने की मांग की। मांग पूरी न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। कोर्ट द्वार में डीएलएड की आयु सीमा 30 वर्ष रखने का विरोध। कोर्ट द्वार किराएदार को सत्यापन नहीं कराने पर लगेगा जुर्माना। पौड़ी में मांगों को लेकर ठेकेदारों ने निकाली रैली। बीकेटीसी के मंदिरों में प्रसाद व्यवस्था के मानक बनेंगे। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ धाम सहित सभी अधीनस्थ मंदिरों की भोग प्रसाद व्यवस्था को शुद्धता तथा गरिमा बनी रहे, इसके लिए समय समय पर मंदिरों में लगने वाले भोग प्रसाद की गुणवत्ता पर सतर्क नजर रखी जाएगी। तिरुपति मंदिर में प्रसाद में मिलावट के सुर्खियों में आने के बाद बीकेटीसी अधीनस्थ मंदिरों में भोग और प्रसाद के लिए सतर्कता बरत रहा है। सोमवार को आयोजित बैठक की चर्चा में भोग प्रसाद में लाई जाने वाली खाद्य सामग्री के भंडारण हेतु मानक निर्धारित किए जाने पर समिति बनी है। मसाले, तेल, घी आदि को क्रय करते समय भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, लाइसेंस, एकमार्ग आदि संस्थाओं के प्रमाण लोगों आदि की प्रमाणिकता की जांच में और अधिक सतर्कता बरतने पर आम सहमति बनी है। अजेंद्र अजय की अध्यक्षता में हुई बैठक में खाद्य संरक्षण एवं औषधि प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों तथा मंदिर समिति अधिकारियों के साथ बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बीकेटीसी के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश कौर ने बताया कि बैठक में उपायुक्त खाद्य सुरक्षा तथा औषधि प्रशासन जीसी कांडवाल ने कहा कि भोग प्रसाद की खाद्य सामग्री को दान और क्रय करते हुए एसओपी तैयार की जानी चाहिए। आपूर्तिकर्ता के खाद्य लाइसेंस की अद्यतन स्थिति, वैधता आदि की प्रमाणिकता की जांच कर ली जाए तथा उक्त खाद्य सामग्री की निर्माता, निर्माण और समाप्ति तिथि, प्रयोग में लाए जाने की अवधि और भंडारण हेतु उल्लेखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। जोशीमठ मलारी बॉर्डर हाईवे रैणी में मलबा और पोल्डर आने से बंद। गढ़वाल विश्वविद्यालय में पहले दिन एक ने ही कराया नामांकन। पौड़ी परिसर में एनएसयूआई ने की प्रत्याशियों की घोषणा। उत्तरकाशी डुंडा में देवता की डोली के साथ लोगों ने किया नृत्य। डुंडा ब्लॉक के ग्राम पंचायत बल्ला गांव में कचड़ू देवता का एक दिवसीय मेला रविवार को धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर ग्रामीणों ने कचड़ू देवता की पूजा अर्चना कर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। कार्यक्रम में पहुंचे बतौर मुख्य अतिथि विधायक संजय डोभाल ने कहा कि मेले हमारी प्रामाणिक संस्कृति की पहचान है, जिनके संरक्षण और संवर्धन के लिए हर गांव के ग्रामीणों को आगे आना चाहिए। ग्राम पंचायत बल्ला गांव में रविवार सुबह कचड़ू देवता के मंदिर परिसर में एकत्रित हुए। यहां ग्रामीणों ने अपने आराध्य कचड़ू देवता की विशेष पूजा अर्चना की। मेले का शुभारंभ गाँव के आराध्य कचड़ू देवता की डोली के सानिध्य में यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल और ब्लॉक प्रमुख डुंडा सैनंद कोहली ने किया। इस दौरान मुख्यमंत्री यमुनोत्री विधायक ने कहा कि मेले हमारे प्रामाणिक संस्कृति की पहचान है, जिसके संरक्षण और संवर्धन के लिए हर गांव के ग्रामीणों को आगे आना चाहिए। काशीपुर एसएसपी ने आधी रात में लगाई पुलिस कर्मियों की क्लास। काशीपुर एमपी चौक हमेशा ही सुर्खियों में बना रहा है। कभी यह स्थान पुलिस पुतला फूकने या धरना प्रदर्शन करे, तो कभी बारिश में होने वाले जल भराव या फिर कई बार अतिक्रमण को लेकर, लेकिन इस बार यह चर्चाओं में आया, वो भी एक अजीबोगरीब बैठक को लेकर। बता दें कि रविवार देर शाम रात 12:30 बजे एकाएक एसपी चौक पर आसपास के थानों कोतवाली से पुलिस का कर्मी जमा हुए। देखते देखते दर्जनों कुर्सियां भी सज गई। एमपी चौक पर सड़क के बीचों बीच खुले आसमान के नीचे मीटिंग हॉल का नजारा बन गया। इससे पहले कि यहां से गुजरने वाले कुछ लोग समझ पाते, तभी जिले के नवनियुक्त एसपी मणिकांत मिश्र पहुंच गए। उनके आते खुले आसमान के नीचे पुलिस कर्मियों की क्लास शुरू हो गई, जिसमें शिक्षक वन एसएसपी अपने मातहत अधिकारियों कानून व्यवस्था का पाठ पढ़ाने लगे। करीब 30 मिनट की इस क्लास में एसएसपी मणिकांत मिश्र ने काशीपुर, जयपुर, बाजपुर, कोतवाली, आईटीआई, कुंडा थाना के प्रभारियों व उप निरीक्षकों कानून का पाठ पढ़ाया। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि पुलिस अगर सड़कों में दिखाई देगी तो आरोपियों में डर रहेगा, साथ ही आम जनता में विश्वास रखेगा। पुलिस सड़कों में दिखाई दे रही है। क्लास समाप्त होने के बाद कुछ देर स्थानीय लोगों पत्रकार से रूबरू होकर वापस रूस पर रवाना हो गए। यहाँ हसीन खान
जतिन नरूला, अब्दुल कादिर, एम.ए. राहुल, अयूब खान, नौशाद अली समेत आदि मौजूद रहे। भनोरी में लाइन चौक होने से पेयजल संकट। अल्मोड़ा यात्रियों को कोरब की पहाड़ी से निकलने में लगा 1 घंटा। अल्मोड़ा में सार्वजनिक संपत्तियों से हटवाए गए छात्रों के बैनर। धौलछिना क्षेत्र के बीच में बनाया जाएगा थाना भवन। धौलछिना में चैंपियन विजय का किया गया स्वागत। अल्मोड़ा में मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे ठेकेदार, जुलूस निकाला। तमाम परेशानियों को गिनाते हुए सोमवार को अल्मोड़ा में हिल कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन ने सरकार के खिलाफ विरोध जताया। जुलूस निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे डीएम के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजकर समस्याओं के समाधान की मांग उठाए। पंजीकृत ठेकेदारों ने एक होटल में बैठक कर तमाम मांगें दोहराई। कहना था कि प्रदेश में छोटी निविदाएं लगाई जानी चाहिए। फेज ए और फेज बी के खाली छोटे छोटे हिस्सों में कराएं, जिससे सी और डी वर्ग के किसानों ठेकेदारों को भी काम मिल सके। 5 करोड़ तक के कार्य सिंगल बिड और 10 करोड़ तक के काम सिर्फ उत्तराखंड के मूल निवासियों को ही मिलने चाहिए। निविदा में अतिरिक्त शर्त लगाकर व्यक्ति विशेष को लाभ देना उचित नहीं होगा। ठेकेदारों का कहना है कि लंबे समय से भुगतान लंबित पड़े हैं, उनको त्वरित समाधान किया जाए। पंजीकरण को पूर्व की तरह ही सरल बनाया जाए। ठेकेदारों से टेक्निकल स्टाफ की नियुक्ति कराना गलत है। एक तरह से समय से काम नहीं होने पर ठेकेदारों पर पेनल्टी लगाई जाती है, वहीं दूसरी ओर काम पूरा होने पर भुगतान रोक लिया जाता है। इसके बाद उन्होंने कलेक्ट्रेट तक नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला और डीएम के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजा है। बागेश्वर में ग्रामीणों ने पेयजल योजना दुरुस्त करने की उठाई मांग। कांडा में एमएससी की कक्षाएं हुई शुरू। राज्य ओलंपिक में बॉक्सिंग में कुमाऊं के खिलाड़ियों को मिले 10 पदक। रुद्रपुर मनोज सरकार स्पोर्ट स्टेडियम में आयोजित 5वीं राज्य ओलंपिक खेलों में सोमवार को बॉक्सिंग में पुरुष वर्ग के विभिन्न भार वर्ग के फाइनल मुकाबले खेले गए, जिसमें कुमाऊं के खिलाड़ियों ने खूब दमखम दिखाया और 10 पदक जीते, जबकि गढ़वाल मंडल के बॉक्सर को खाते में 3 ही मेडल आए हैं। 46-48 किलो भार वर्ग के फाइनल में देहरादून के मनीष सिंह ने बागेश्वर के वीरेंद्र प्रताप को मात दिया। 48-51 भार किलो वर्ग में नैनीताल के हिमांशु गौनी ने अल्मोड़ा के सूरज को हराए। वहीं 51-54 किलो भार वर्ग में देहरादून के दीपक ने चंपावत के रमेश सिंह, 54-57 किलो भार वर्ग में पौड़ी के ललित कुमार ने अल्मोड़ा के पवन कुमार, 57-60 किलो भार वर्ग में नैनीताल के चंदन कुसारी ने यूएस नगर के संजय कुमार को हराए। वहीं 60-63.5 किलो भार वर्ग में अल्मोड़ा के हर्ष जोशी ने बागेश्वर के भुवनेश्वर, 63.5-67 किलो भार वर्ग में यूएस नगर के चंचल सिंह ने नैनीताल के अंकित और 77.71 किलो भार वर्ग में चंपावत के नीरज पुजारी ने नैनीताल के ही मुकेश अधिकारी को मात दी। 71-75 किलो भार वर्ग में पिथौरागढ़ के सोनू रावत ने यूएस नगर के नौरू नाथ और 75-80 किलो भार वर्ग में चंपावत के सचिन कुमार जोशी ने पौड़े के हिमांशु सोलंकी, 80-86 किलो भार वर्ग में चंपावत के हिमांशु अधिकारी ने अल्मोड़ा के हर्षित नेगी, 86-92 किलो भार वर्ग में उधम सिंह नगर के कमलेश सिंह ने देहरादून के सागर को हराया। वहीं 92 से अधिक किलो भार वर्ग में अल्मोड़ा के हरीश सिंह ने टेरी गढ़वाल के धन सिंह को मात दी है। चंपावत जनपद में 17 ग्रामीण सड़कें हुई बंद। थल केदार को विशेष पैकेज की मांग। टनकपुर पिथौरागढ़ एनएच 2 दिन से फिर बंद। पिथौरागढ़ चंपावत में एनएच बंद होने पर फिर उबाल। ऑल वेदर सड़क के तौर पर जाने जाने वाली पिथौरागढ़ टनकपुर एनएच की बदहाली से यूथ कांग्रेस में आक्रोश व्याप्त है। सोमवार को जिला मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय राजमार्ग मंत्री का पुतला जलाकर आक्रोश जताया। वक्ताओं ने कहा कि ऑल वेदर सड़क के नाम पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी सीमांत के लोग बेहतर यातायात सुविधा के लिए जूझ रहे हैं। नगर के सिलथाम में यूका राष्ट्रीय सचिव डिसेंद्र मेहर के नेतृत्व में कार्यकर्ता एकत्रित हुए। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी करते हुए केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी और सरकार का पुतला जलाए। वक्ताओं ने कहा कि पिथौरागढ़ टनकपुर एनएच सीमांत जनपद की लाइफलाइन में खाद्य सामग्री से लेकर अन्य जरूरी सामग्री इस मार्ग से ही होते हुए जिले में पहुंचते हैं, लेकिन यह मार्ग बारिश होते ही बंद हो जाता है। आए दिन पहाड़ियों से मलबा और बोल्डर सड़क पर गिरे हैं। कहा कि सरकार ने इस मार्ग को ऑल वेदर नाम दिया, लेकिन मानसून काल में इस सड़क में आवाजाही कम और यातायात बंद अधिक रहता है। कहा कि मार्ग की दयनीय स्थिति के कारण टनकपुर में कई मालवाहक वाहन फंसे हुए हैं। लोग वैकल्पिक मार्ग से लंबी दूरी तय कर मैदानी क्षेत्र पहुंचने। कार्यकर्ताओं ने ऑल वेदर सड़क निर्माण में करोड़ों के घोटाले का भी आरोप लगाया है। पिथौरागढ़ जिला अस्पताल में डॉक्टरों के इंतजाम में मरीज हुए हल्का। गंगोलीहाट में धूल खा रही एक्सरे मशीनें। चंपावत में 26 को निकलेगी पेंशन आक्रोश रैली। चंपावत में डॉक्टरों ने काला फीता बांधकर जताया विरोध।
टनकपुर रामलीला में बाहरी दुकानों को लेकर हुआ महाभारत। लोहाघाट बाराकोट के इजड़ा में 22वें दिन भी नहीं आया पानी।